हरे कृष्णा। तो आज हम जो इंडिया का यूथ है उसको एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया। तो आज जो यूथ है वो थोड़ा भटका हुआ है, या कुछ लोग मजाक में बोलते हैं आज का यूथ जो है वो भूत बना हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो यूथ है दे शुड बी राइटली डायरेक्टेड एंड दे शुड बी राइटली गाइडेड। कुछ लोग बोलते हैं आज का यूथ दे आर सो केयरलेस, पर मैं ये कहता हूँ दे आर केयरलेस। हम उनकी चिंता कम करते हैं, हम उनकी केयर कम करते हैं। सो दे आर केयरलेस, दे आर नॉट केयरलेस। तो आज जो यूथ हैं दे मोस्टली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्लैमर। कुछ लोग हैं मॉडलिंग इंडस्ट्री की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग हैं पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए इवन इंडिया को छोड़ करके बाहर के देशों में जा रहे हैं। सो दे आर ड्रिवन बाय ऑल देयर एम्बिशंस, जिसमें ऑफकोर्स कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ यही हमारी ड्राइविंग फोर्स है और कुछ भी नहीं है, देन ऑफकोर्स ये थोड़ी सी शोचनीय स्थिति है। तो इसीलिए जो यूथ है उसको ये समझना चाहिए, स्पेशली द यूथ ऑफ इंडिया, दे आर वेरी स्पेशल यूथ, क्योंकि उन्होंने जो मनुष्य जीवन लिया है एक ऐसी जगह लिया है जो कि सबसे स्पेशल जगह पूरी दुनिया के अंदर। देखिए हर देश की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। चाइना की स्पेशलिटी है टेक्नोलॉजी एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर स्पेशलिटी व्हिच इज टेक्नोलॉजी। इस तरह से फ्रांस की जो स्पेशलिटी है वो है परफ्यूम्स एंड दे आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ देयर स्पेशलिटी। इससे वहाँ के लोग ज़्यादा नहाते धोते नहीं हैं, कहते परफ्यूम्स है ना, डन। सो हर देश को अपनी स्पेशलिटी पे गर्व है, लेकिन एक ही ऐसा देश है जिसको कि अपनी स्पेशलिटी पे गर्व नहीं है, वो है इंडिया। इंडिया की स्पेशलिटी है स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर लोग फैशन सीखने नहीं आते, यहाँ पर लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने नहीं आते, यहाँ पर लोग आते हैं आध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो हर देश को अपनी अपनी स्पेशलिटी पे गर्व है। सिर्फ हमारे एक ऐसा देश है जिसको कि अपनी स्पेशलिटी पे गर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं बड़ी ही टेम्परेरी और इनसिग्निफिकेंट प्लेजर्स की ओर ऐसे अट्रैक्टेड हैं कि हम हायर परसूट्स की ओर देख नहीं रहे। और पूरी दुनिया जो है इस समय देख रही है तो इंडिया की ओर देख रही है, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल लीडरशिप के लिए अगर कोई देश बना है तो वो है इंडिया। लेकिन ये अट्रैक्शंस, ये एल्योरमेंट्स, ये अट्रैक्शंस जो है इनको हम जब इनसे लड़ नहीं पाते और इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं तो हम हायर जो गोल है ज़िंदगी का उसको भूल जाते हैं। इसको समझने के लिए देयर इज अ स्मॉल एनेक्डोट, अ शॉर्ट स्टोरी। एक शहर में एक बार एक सर्कस लगा और उस सर्कस की खासियत क्या थी कि एट अ टाइम ओनली वन पर्सन कैन गो एंड वॉच द शो। तो इसलिए रात के 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई। अब 2 बजे जो व्यक्ति लगा था, 9 बजे जब सर्कस खुला तो उसको अंदर भेजा गया। अंदर गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। उसने देखा अरे यहाँ तो कोई सर्कस ही नहीं है। और तभी जो है स्टेज से रिंग मास्टर आया, उसने लेफ्ट राइट उसकी ऐसी पिटाएगी और कहा चल हो गया सर्कस, जा हो गया। अभी जब बाहर गया ऐसा सोचा अगर मैं बोलूँगा कि मेरे अंदर बहुत पिटाई हुई तो लोग कहेंगे हाँ रात के 2 बजे से लगा था, ये हुआ तेरे साथ, सो सैड। तो ये बाहर जाके बोला क्या, अरे कमाल का सर्कस है यार, कमाल का सर्कस है, वंस इन अ लाइफ टाइम मैन, वंस इन अ लाइफ टाइम, अमेजिंग। तो जो दूसरा व्यक्ति था बड़ा एक्साइटेड हो गया, कह रहे हैं पहले वाले को तो खूब मजा हुआ, तो हमको ही मजा होगा। तो ये भी अंदर आया। जब ये अंदर आया सेम ट्रीटमेंट, दरवाजा बंद हुआ, रिंग मास्टर आया, उसने कोड़े से ये लेफ्ट राइट थ्रैश्ड हिम लाइक एनीथिंग। अब इस व्यक्ति ने सोचा कि पहले वाले को तो खूब मजा हुआ, अगर मैं बोलूंगा मेरी पिटाई हुई तो लोग बोलेंगे हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ, तू भी तो रात से खड़ा था, सो सैड। अब ये व्यक्ति भी जब बाहर आया उसने बोला वाओ यार व्हाट अ सर्कस मैन, व्हाट अ सर्कस, रॉकिंग, वंस इन अ लाइफ टाइम मैन, वंस इन अ लाइफ टाइम। इस तरह से सब लोग सर्कस के अंदर गए, सबकी पिटाई हुई, सब बाहर आके बोले ओ वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम। ये जिंदगी का सर्कस है, इसमें सभी की पिटाई होती है, लेकिन सब आके बाहर दिखाते हैं ओ दे आर कूल ड्यूड्स। हाँ, जैसे आजकल के अगर यूथ हैं, अगर कोई मिले उनसे हाउ आर यू डूइंग, रॉकिंग, आई एम टू गुड, यस हाउ आर यू डूइंग, कूल। अब क्या बताएं, अंदर जो है जिंदगी के सर्कस ने बहुत पिटाई की हुई है और आगे भी पिटाई होने वाली है संसार के अंदर, क्योंकि संसार के अंदर क्या है, संघर्ष हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ये स्ट्रगल्स हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो इसीलिए जो संसार में जो आनंद है ये कम है वैसे एक्चुअली, लेकिन इसमें तृष्णाएं ज़्यादा है। देयर इज मोर क्वेस्ट फॉर प्लेजर बट द रियल प्लेजर इज वेरी लेस। और इस प्लेजर के लिए जो है हम लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं, माय गॉड, सो मच ऑफ प्लानिंग जस्ट फॉर दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लेजर। तो इसलिए इन प्लेजर्स की ओर हमें अट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। वी शुड गो फॉर द हायर परसूट्स इन लाइफ। और देखिए लॉ ऑफ हैप्पीनेस क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। व्हाट इज द लॉ ऑफ हैप्पीनेस? देखिए भगवान जो है ही इज अ एंजॉयर एंड वी आर एंजॉयड, ही इज एंजॉयर एंड वी आर एंजॉयड। व्हेन द एंजॉयड इज रेडी टू बी एंजॉयड, in the enjoyment of the enjoyer, the enjoyed enjoys more than the enjoyer. समझिए आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ, okay? I am enjoyed and God is enjoyer, okay? When the enjoyed is ready to be enjoyed, in the enjoyment of the enjoyed enjoys more than the enjoyer. तो यदि हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के संदेश को लोगों तक पहुँचाएंगे,
especially the youth of India, they are meant to spread the message of God. अगर हम ऐसा करेंगे, then we will be filled with happiness. विश्वास मानिए, सेल्फिश लाइफ के अंदर खुशियां नहीं हैं, सेल्फलेस लाइफ के अंदर भर भर के खुशियां हैं। लेकिन हमने सारा उल्टा फंडा करके रखा है कि सेल्फिश जिंदगी जीऊंगा ना तो मैं खुश रहूंगा। सेल्फिश व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। सेल्फिश व्यक्ति बस अपनी सेल्फी लेता रहेगा जिंदगी भर और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। So if you want to be happy, the law of happiness is that ready to be enjoyed in the enjoyment of supreme enjoyer, which is God, by spreading His message, by becoming instrument of His compassion, of His love. अगर हम ये करेंगे तो हम वाकई में खुश रहेंगे। और समाज सेवा अगर करनी भी है ना, अगर समाज सेवा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम लोगों को भगवान के नज़दीक लेकर आएं। अगर मुझे सड़क पे कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई बच्चा मिल गया रो रहा है, एक है कि मैं उसको इग्नोर करूं या रोता रहे, हम तो अपनी ज़िंदगी बिजी रहेंगे भाई, और क्या। लेट्स टेक केयर ऑफ आवर ओन लाइव्स, रोता रहे, which is very ruthless, very cruel way. Second is कि ना मैं चॉकलेट खरीदूँ, उसको बच्चे को दूँ, बच्चे तुम रो रहे हो ना, ये लो ये चॉकलेट खा लो, और फिर मैं वहाँ से चला जाऊँ। तो बच्चा जब चॉकलेट खाएगा तो चुप रहेगा, लेकिन चॉकलेट जब खत्म हो जाएगी फिर से रोना शुरू कर देगा। तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल ही इसी तरह की है, कुछ समय की चॉकलेट है, लेकिन फिर से जो है जन्म मृत्यु का चक्र है, ये दुख है, ये संघर्ष है, ये लगे रहेंगे ये। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि मैं बच्चे से पूछूं, बच्चे तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? तो बताएगा कि ना फला फला जगह पर ऐसी ऐसी सोसाइटी में ये क्वार्टर नंबर है, वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं। तो इस बच्चे को मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो इसके दुख जो है हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएंगे। तो इस तरह से हम जब भगवान का मैसेज देते हैं, लोगों को भगवान के नज़दीक लेके आते हैं, तो हम परमानेंट सोल्यूशन दे रहे हैं और परमानंद सोल्यूशन दे रहे हैं उनको। तो ये टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है। CSR को अक्सर उसको एब्रीविएट किया जाता है, उसकी फुल फॉर्म बताई जाती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसको बना देना चाहिए कॉर्पोरेट स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे ना, सोशल तो अपने आप ही हो जाएगी, मेंटल इंटेलेक्चुअल सारी की सारी अपने आप हो जाएंगी, जस्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज this spiritual responsibility, because at the core we all are souls, all of you are beautiful souls। और जितनी भी all souls हैं जो इस संसार में दुख पा रही हैं, वो वेट कर रही हैं कि कब उनको भगवान का मैसेज देने के लिए एक इंडिया का यूथ आएगा और वही जिम्मेदारी उठाएगा कि इस दुनिया को मुझे चेंज करना है, पहले खुद को चेंज करना है, फिर दुनिया को चेंज करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है आप सभी से, यू आर द यूथ ऑफ इंडिया एंड यू आर वेरी स्पेशल। प्लीज इस स्पेशलिटी का लाभ उठाइए, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस मैसेज, स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ गॉड, प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ भगवद गीता, ताकि इस दुनिया में जो कष्ट हैं, ये संघर्ष हैं, ये रुकें। और ये आप कर सकते हैं, विश्वास मानिए, ये आप कर सकते हैं। इस पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए प्लीज प्लीज प्लीज। ये वीडियो देखने के बाद आप अगर कुछ समय अपने ध्यान भी लगाएंगे और कुछ समय के लिए अगर आप कुछ समय दे पाएंगे समाज के भला करने के लिए, भगवान का मैसेज सब तक पहुंचाने के लिए, इट विल बी रियली ग्रेट थिंग और ये वीडियो बनाने का पर्पस फुलफिल होगा। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, ओ यूथ ऑफ इंडिया, प्लीज़ 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 टेम्परेरी प्लेजर्स की ओर मत जाइए और अल्टीमेट वेलफेयर एक्टिविटीज़ की ओर आकर्षित होइए बाय स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ गॉड, बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड एंड बाय स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ भगवद गीता। प्लीज़ ओ यूथ ऑफ इंडिया, प्लीज़ हेल्प अस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूथ ऑफ इंडिया की जय। हरे कृष्णा।